Bollywood. वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड बिग स्टोरी और आज की बिग स्टोरी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑफ बॉलीवुड। आज हम बात करेंगे एक हॉट स्कैंडलस फिनोमिनन की, द लव अफेयर्स ऑफ बॉलीवुड स्टार्स। चलो मैं इस बात को और स्पाइसी बना देता हूँ। इट्स नॉट जस्ट द लव अफेयर्स बट द एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर्स ऑफ द स्टार्स। द फॉरबिडन एप्पल, जिसका स्वाद कई स्टार्स ने चखा है। देखिए, आप मुझसे ज्यादा बात मत कीजिए। मुझसे कोई भी लड़की आजकल बात करती है, खबर बन जाती है। आपका भी नाम आ जाएगा मेरे से। अब बहुत हो गया, थक गए, ऑडियंस भी थक गए, बोर हो गए, हम लोग भी हो गए। Here is the list. Recently, हिमेश कोमल के साथ अपनी 22 साल की मैरिज तोड़ना चाहते हैं। सुना है ओवर द 2 decades कोमल के साथ रहने के बाद हिमेश ने कोमल से डिवोर्स के लिए मुंबई के फैमिली कोर्ट में अप्लाई कर दिया है और इसका रीजन भी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हिमेश रिपोर्टेडली टीवी एक्ट्रेस सोनिया कपूर के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व्ड हैं, जिनके साथ वो लगभग 10 साल पहले एक प्रोजेक्ट के थ्रू क्लोज हुए थे। Erratic shooting schedules, intimate scenes और उस पर लगा दो आउटडोर शूटिंग के exotic लोकेशन का तड़का। The perfect recipe for a hot affair। और जब सामने वाला booked, cooked and hooked हो तो temptation और भी बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कोई जानबूझकर नहीं करता, पर वो तो हो जाते हैं। हाल ही में एक पार्टी हुई जहां पर अपेरेंटली सलमान खान ने अर्जुन कपूर को कोल्ड वाइब्स दिए। He looked through him. Reason? अर्जुन कपूर्स alleged affair with मलाइका अरोरा खान। अगर गॉसिप मॉन्गर्स की माने तो अर्जुन कपूर पहले सलमान खान की सिस्टर अर्पिता के साथ इन्वॉल्व थे, लेकिन जब उनका ब्रेकअप हुआ तब वो शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट्रेस और डांसर मलाइका अरोरा खान के साथ इन्वॉल्व हो गए। इससे उनके परिवार में भी तनाव हुआ। मलाइका ने इस लिंकअप के रूमर को झुठला दिया और कहा, आई डोंट रियली गिव दीज इश्यूज टू मच इंपॉर्टेंस इन माई लाइफ। क्लियरली मैं अगर इस चीज को जस्टिफाई करूंगी देन इट विल बी अ वेस्ट ऑफ माई टाइम। इट्स अ फिगमेंट ऑफ पीपल्स इमेजिनेशन। लेकिन सच तो यह है कि there can't be any smoke without the fire। और सलमान खान का गुस्सा भी इस बात का सबूत है कि there were some sparks flying between मलाइका and अर्जुन some time ago। ये बात और है कि अब ये आग बुझ गई होगी, क्योंकि अब तो अर्जुन अपने करियर पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और मलाइका अपने डिवोर्स प्रोसीडिंग्स पर। सलमान अकेले पिच पर खड़े हैं। He is still single, लेकिन उनके छोटे भाई सोहेल मैरिड होने के बावजूद एक्स्ट्रा इनिंग्स खेलने में इंटरेस्टेड हैं। एटलीस्ट रूमर्स तो यही कहते हैं कि सोहेल अपने क्रिकेट टीम के ब्रांड एम्बेसडर हुमा कुरैशी की ब्यूटी पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। रिपोर्टेडली दोनों ने लिमिटेड ओवर्स का अफेयर किया और ज्यादा स्कोर भी नहीं बना पाए, लेकिन बॉलीवुड के चीयर लीडर्स ने इन्हें अपेरेंटली साथ में देख लिया एंड टंग स्टार्टेड वैगिंग। अपेरेंटली सोहेल और हुमा की केमिस्ट्री इतनी इंप्रूव हो गई कि सोहेल की बीवी सीमा ने अपनी ज्योग्राफी बदलने की सोच ली। सुनने में आया है कि सीमा सोहेल से सेपरेशन चाहती थी, लेकिन सलमान ने थर्ड अंपायर बनकर मामला रफा दफा कर दिया और सोहेल रिटायर्ड हर्ट बैट्समैन की तरह सीमा के पास घर आ गए और हुमा अपने रास्ते चली गई। लेकिन सोहेल खान इस रूमर से खफा हैं। उन्होंने साफ कहा, I have read a few ridiculous things about me which made me want to take people head on। सोहेल ने इस अफेयर को कंप्लीटली डिसमिस किया और ये भी कहा, इफ देयर इज इनफ प्रूफ अबाउट माय सपोज्ड अफेयर आई विल कीप शट। हुमा कुरैशी ने तो सोहेल को अपना भाई जैसा कहा, फिर भी बॉलीवुड के गॉसिप मॉन्गर्स ये कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। शायद सच सिर्फ हुमा कुरैशी और सोहेल ही जानते हैं। पता नहीं क्यों पर बॉलीवुड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में सलमान का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कनेक्शन कई बार नजर आता है।
सलमान की रॉकी सिस्टर श्वेता रोहिरा के हस्बैंड पुलकित सम्राट का गोरी गोरी एक्ट्रेस यामी गौतम के साथ एक फुल ब्लोन इंटेंस अफेयर चल रहा है। अगली फाइट्स और शोडाउन्स भी इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हिस्सा हैं। यामी कई देर से आपके बारे में कई चीजें खबर आ रही हैं। श्वेता ने कहा है कि आप फिल्म डायरेक्टर हैं। चले मैं बोल देती हूँ। ऐसा है कि हम इतने अच्छे ओकेजन के लिए यहाँ पर आए हैं। सच अ ब्यूटीफुल ओकेजन। क्यों आपको डिस्गस्टिंग क्वेश्चन पूछने हैं? बिकॉज I'm not here to reply anything which is not worth. Apparently पुलकित की वाइफ श्वेता को यामी के इरादों पर पहले से ही शक था और सनम रे की शूटिंग के दौरान दोनों की केमिस्ट्री देखकर श्वेता ने पुलकित पर रिस्ट्रिक्शंस डालने की कोशिश की, लेकिन यामी ने बड़ी चतुराई से रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया और डायरेक्टली श्वेता को पूछ लिया, You think I will take away your husband from you? श्वेता ने इस बात को पहले तो इग्नोर किया, लेकिन फिर नोटिस किया कि यामी गौतम और पुलकित सम्राट सिर्फ एक साथ जिम में वर्कआउट नहीं करते, पर मेकआउट करने का भी इरादा रखते हैं। अल्टीमेटली वही हुआ जिसका उनको डर था। पुलकित यामी में डीपली इन्वॉल्व हुए, लेकिन दोनों पुलकित और यामी ने अभी भी खोलकर अपनी अफेयर के बारे में बात नहीं की है और डिनाई किया है हमेशा। आई थिंक रोज कुछ ना कुछ नया हर किसी के बारे में आई थिंक बहुत कॉमन बातें हो गई है। सो एज यू सेड इट, आई विल कोट यू, दैट इज जस्ट अ रूमर। और सिर्फ ये खबरें हैं और इन्हें प्लीज खबरों की तरह लें। देखिए, आप मुझसे ज्यादा बात मत कीजिए। मुझसे कोई भी लड़की आजकल बात करती है, खबर बन जाती है। आपका भी नाम आ जाएगा मेरे साथ। We believe दोनों सही वक्त और सही मौके के इंतजार में हैं। सलमान खान भी इस अफेयर को लेकर एक डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं। ऋतिक रोशन वाइफ सुजैन रोशन के साथ एक फ्रजाइल रिलेशनशिप से गुजर रहे थे, जब एक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सुनामी ने उन्हें ऊंचाई से गहराई में पटक दिया। ऋतिक कंगना से अफेयर डिनाई करते रहे। इस मसले पर कभी आपने कुछ नहीं कहा, तो सब जानना चाहते हैं आपका पक्ष कि आप कब बोलेंगे, और अगर इस वक्त कुछ बता पाए हमें किसके बारे में? सेम इसी मसले पर। हाँ, नहीं, जैसे कि मैंने कहा, it's not elegant of me to speak on that right now. क्योंकि जो दूसरा पक्ष है ऋतिक, वो हमेशा बोलता रहा है, लगातार बोलता रहा है। आपकी तरफ से कुछ नहीं आया अभी तक, क्योंकि सब कुछ वन साइडेड एक ही तरफ से आ रहा है, आपकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल। Sometimes the truth takes time. बॉलीवुड वाले भी दो कैंप्स में बंट गए। कुछ को लगा कि कंगना ने सिर्फ अपने सपनों में ऋतिक रोशन से अफेयर किया था, तो कुछ बॉलीवुड वालों को लगा कि ऋतिक ने सचमुच कंगना से सीक्रेट शादी कर ली है। ऋतिक के बेस्ट फ्रेंड ने भी डिप्लोमेटिक साइलेंस मेंटेन की। इस अफेयर की खबर को तब हवा मिली जब कंगना को फिल्म आशिकी 3 से ड्रॉप किया गया, और तब कंगना ने कहा, I don't know why exes do silly things to get your attention. For me, the chapter is over, and I don't dig graves. What I want to say, but I will, as I said, a bit more patience, and I will answer your question. Kangna and Hrithik Roshan controversy had all the ingredients of a romantic pot boiler: drama, suspense, romance, devotion, unrequited love. प्यार के सारे रंग इस alleged love affair में नजर आ रहे थे। वैसे कंगना रनौत एक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व थी। Apparently she also confessed about it on national television. कंगना की माने तो उनका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक वायलेंट लव स्टोरी थी, जहां उनके मैरिड बॉयफ्रेंड उन्हें फिजिकली अब्यूज करते थे। Reportedly, Kangna was involved with the good-looking but already married actor Aditya Pancholi. Young Kangna तब बॉलीवुड में नई थी और शायद आदित्य से करियर में गाइडेंस ले रही थी, और आदित्य कंगना को अपने ईगो के लिए यूज कर रहे थे। इट वॉज अ म्यूचुअल गिव एंड टेक अरेंजमेंट। लेकिन फिर अपेरेंटली आदित्य पंचोली ने पंच मारना शुरू कर दिया और कंगना उनके लाइफ से 9-2-11 हो गए। One more extramarital affair came to an end, where all the three parties were hurt to the core. बॉलीवुड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला रेडार एक और बार ब्लिंक हो गया जब कंगना का नाम एक और एक्शन सुपरस्टार के साथ जोड़ा गया। ग्रेप वाइन की माने अजय देवगन और कंगना वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की शूटिंग के दौरान बहुत करीब आ गए। तब तक कंगना के करियर में सिर्फ तनु वेड्स मनु की सक्सेस थी, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम फिल्म के बाद कंगना को अजय के रिकमेंडेशन पर फिल्म रास्किल्स और फिल्म तेज मिली। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद बॉलीवुड में दोनों के लिंकअप की खबरें भी तेज हो गई।
अजय इस अफेयर के रूमर से इतने अपसेट हो गए कि उन्होंने गॉसिप मैगजीन को सू करने की धमकी भी दे दी। अजय की वाइफ काजोल भी इस रूमर्ड अफेयर से अपसेट हुई और दोनों ने पब्लिक में एक साथ कई अपीयरेंसेस भी किए टू शो टू द वर्ल्ड दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड रोजी। क्या अजय और कंगना में कुछ था? ये तो सिर्फ दोनों ही बता सकते हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा तो आजकल बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल में गिने जाते हैं, लेकिन दोनों का लव अफेयर अपेरेंटली राज की डोमेस्टिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करके शुरू हुआ था। रिपोर्टेडली शिल्पा एक परफ्यूम ब्रांड को एंडोर्स कर रही थी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज हैंडल कर रहे थे। इस शूट के दौरान दोनों में प्यार हुआ और राज शिल्पा को एक बड़े डिजाइनर से मिलाने पेरिस ले गए। दोनों का प्यार आईफिल टावर की तरह सबको नजर आने लगा। अपेरेंटली दोनों का बडिंग रोमांस राज की वाइफ कविता के लिए ट्रेजेडी बन गया, क्योंकि राज ने अपनी वाइफ को डिवोर्स नोटिस तब दी जब उनकी डॉटर डलीना का जन्मदिन था। आज राज और शिल्पा अपने छोटे बेटे विवान के साथ खुश हैं, पर राज की एक्स वाइफ कविता इस रिश्ते से आज भी डिस्टर्ब्ड हैं। राज की फॉर्मर वाइफ कविता ने शिल्पा को अक्यूज किया ऑफ ब्रेकिंग अप देयर मैरिज। उनका कहना था कि राज शिल्पा के लिए इतने ऑब्सेस्ड थे कि रेकंसिलिएशन इम्पॉसिबल था, लेकिन शिल्पा शेट्टी इन एक्यूजेशन से अपसेट हुई एंड शी ऑलवेज क्लेम्ड दैट कविता न्यू वेरी वेल दैट आई डिडंट इवन नो हर हस्बैंड व्हेन शी वॉकड आउट ऑन हिम। मैं तो राज को डिवोर्स के बाद जानने लगी, लेकिन सच क्या है? क्या राज को कविता ने छोड़ा और बाद में शिल्पा की एंट्री हुई, या फिर राज कुंद्रा ने ऐसा माहौल बनाया कि उनकी वाइफ कविता उनको छोड़कर चली गई ताकि शिल्पा उनकी जिंदगी में आकर खुशियां लाए? वैसे शिल्पा को पहले भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए अक्यूज किया गया था व्हेन शी गॉट इन्वॉल्व्ड विद अ बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, लेकिन इस अनुभव के बाद भी शिल्पा ने यही कहा कि अनुभव की अपनी बीवी के साथ पहले से ही रिश्ते बिगड़े हुए थे। ब्रेक के उस पार देखें कुछ और बॉलीवुड एक्टर्स जिनके रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। Planet Bollywood. Planet Bollywood. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड बिग स्टोरी, और आज की बिग स्टोरी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑफ बॉलीवुड। दिलवाले दुल्हनिया के डायरेक्टर और वाईआरएफ के हेड होंशो आदित्य चोपड़ा ने आखिर रानी मुखर्जी के साथ इटली में शादी कर ही ली। सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इस शादी में इनवाइट किया गया था। इस सीक्रेट शादी का रीजन भी सिंपल था, दोनों अपने अफेयर को अंडर रैप्स रखना चाहते थे, क्योंकि आदित्य चोपड़ा शादीशुदा थे जब वो रानी मुखर्जी को वो कर रहे थे। आदित्य वाज मैरिड टू हिज चाइल्डहुड स्वीटहार्ट, लेकिन जैसे जैसे रानी उनकी जिंदगी में आने लगी, आदित्य को शादी के 7 ईयर इच का एहसास होने लगा। पहले तो आदित्य और रानी ने अपने अफेयर को डिनाई किया। रानी तो अपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में इतनी कॉशियस थी कि जब किसी ने रानी की फोटो खींचनी चाही तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि बैकग्राउंड में एक शादी का जोड़ा पहने मैनेकिन थी और रानी नहीं चाहती थी कि इस फोटो को देखकर कोई स्पेकुलेशन करे कि वो शादी की तैयारियां कर रही हैं। अल्टीमेटली बॉलीवुड वाले भी इन दोनों के अफेयर को अंडर रैप्स नहीं रख सके। एक फंक्शन में शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्सीडेंटली रानी मुखर्जी को रानी चोपड़ा कह दिया और सभी का शक यकीन में बदल गया। शॉर्टली thereafter, रानी tied the knot with Aditya in a secret ceremony. आदित्य अपनी बीवी से सेपरेट जरूर हुए, लेकिन इट वॉज अ वेरी डिग्निफाइड सेपरेशन विदाउट एनी ड्रामा। आदित्य चोपड़ा के साथ रानी का रोमांस तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन एक और मैरिड स्टार के साथ उनका रिश्ता फेल हो गया। गोविंदा और रानी वर अ हिट पेयर इन बॉलीवुड। दोनों की मुलाकात फिल्म हद कर दी आपने के सेट पर हुई। रिपोर्टेडली दोनों में इंस्टेंट अट्रैक्शन हो गया। रानी गोविंदा की स्टाइल में नाचती भी थी और उनकी तरह स्ट्रीट स्मार्ट डायलॉग्स भी बोलने लग गई थी। गोविंदा और रानी सिर्फ स्क्रीन पर ही एक फन कपल नहीं थे, बल्कि रियल लाइफ में भी एक फन कपल की तरह ही बिहेव कर रहे थे। अपेरेंटली रानी अपने फीलिंग्स को हाइड करने के लिए गोविंदा की फैमिली के साथ सोशलाइज भी करने की कोशिश करती थी। शी वुड अटेंड बर्थडे पार्टीज एट गोविंदा's हाउस, लेकिन धीरे धीरे
दोनों की केमिस्ट्री के फ्यूम से बॉलीवुड वालों के नाक में गुदगुदी होने लगी। गॉसिप मॉन्गर्स ने तो ये तक कह दिया कि दोनों एक साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन फिर गोविंदा की वाइफ सुनीता ने घर छोड़कर जाने की धमकी दी और गोविंदा को अपने लव अफेयर पर ब्रेक लगाना पड़ा। Superstar Amitabh Bachchan और रेखा was one magnetic iconic couple of Bollywood। दोनों की फिल्म जब लग जाती, बॉक्स ऑफिस पर धूम मच जाती। अमिताभ और रेखा की मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई। दोस्ती हुई, लेकिन प्यार की चिंगारी तब उठी जब फिल्म गंगा की सौगंध पर एक एक्टर रेखा पर फिदा हो गए और दीवानों की तरह उनका पीछा करने लगे। तब अमिताभ ने एक फिल्मी हीरो की तरह उस एक्टर को सबक सिखाया और वहीं से ये प्यार की चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। ऑडियंस को भी रेखा की अदाएं और अमिताभ का माचोइज्म पसंद आया। They were the perfect couple. She was a dusky beauty. He was debonair and dashing. लेकिन अमिताभ ने कभी भी रेखा के बारे में खुलकर बात नहीं की। रेखा कभी कभी इनडायरेक्टली जरूर अमित जी का जिक्र अपने इंटरव्यूज में करती थी। रिपोर्टेडली उन दिनों जया और अमिताभ के बीच भी थोड़ा फासला बढ़ने लगा था, पर रेखा अमिताभ के अफेयर में रियल ट्विस्ट तब आया जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह के वेडिंग पर रेखा मंगल सूत्र और सिंदूर पहनकर आ गईं। पूरे बॉलीवुड में बवाल मच गया। रूमर मॉन्गर्स ने हिंट किया that perhaps this is a secret wedding between the two, लेकिन अमिताभ ने जया का साथ नहीं छोड़ा। He clearly didn't want his family to break. अर्जुन कपूर के डैड बोनी कपूर एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर हैं और इंग्लिश विंग्लिश की हीरोइन श्रीदेवी अपने जमाने की सुपरस्टार थीं। बोनी कपूर और श्रीदेवी का लव अफेयर मिस्टर इंडिया के सेट पर शुरू नहीं हुआ। In fact, the much married Boney Kapoor fell in love with Sridevi after watching her in a Tamil movie. Boney Kapoor की वाइफ मोना इस अलायंस से डिस्टर्ब जरूर हुई, but she gracefully stepped aside और बोनी ने अपनी कलाई पर बंधा हुआ कच्चा धागा तोड़ दिया और श्रीदेवी से शादी करके परमानेंट रिश्ता जोड़ दिया। सुष्मिता सेन एंड हॉरर फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट का भी अफेयर बड़ा वॉलेटाइल था। विक्रम was apparently going through a bad patch in his marriage और सुष्मिता सेन एक ठंडी हवा के झोंके की तरह केमिस्ट्री टीचर बनकर उनकी लाइफ में आ गईं। लेकिन both of them were very strong individuals। दोनों अपने रिश्ते को शादी में तब्दील नहीं कर पाए। आज विक्रम भट्ट इस अफेयर को अ बंडल ऑफ इमेच्योरिटी कहते हैं, लेकिन बॉलीवुड में एक ही पर्सनालिटी है जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके भी सक्सेस पाया है, एंड दैट इज नन अदर देन सलमान के डैड सलीम खान। Apparently सलीम आइकॉनिक ग्रेसफुल डांसर हेलन के साथ तब इन्वॉल्व हो गए जब वो ऑलरेडी सलमान की मॉम सलमा के साथ मैरिड थे। पर इन स्पाइट ऑफ दिस वेरी टेम्पटेशन सलीम खान ने अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। He officially married Helen and got her home। आज बॉलीवुड में सलीम खान एक मिसाल हैं फॉर क्रिएटिंग हार्मनी बिटवीन पति पत्नी और वो। मिस्टर सलीम खान, प्लीज टेक अ बाव। That's it this week। मिलते हैं और एक बिग स्टोरी के साथ अगले हफ्ते, बिकॉज दिस इज प्लैनेट बॉलीवुड बिग स्टोरी। तब तक के लिए अलविदा।